नमस्कार मित्रों, जीवन मंत्र चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा क्रोध अर्थात गुस्सा और गुस्से पर हम कैसे नियंत्रण करें। हम सभी गुस्से के विनाशकारी प्रभावों से परिचित हैं। जब किसी को गुस्सा आता है तो वह बुद्धि भ्रम में फंस जाता है। उस पल के लिए उसका बुद्धि नाश हो जाता है और वह उचित अनुचित को भूलकर कार्य करता है, जिसका परिणाम यह होता है कि वह अपने स्वजनों को शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ा पहुंचाता है, अपना नुकसान करता है आर्थिक, और शांति होने के बाद अर्थात गुस्सा ठंडा होने के बाद में स्वयं पीड़ित होता है कि उसने क्या विनाश कार्य कर दिया। तो मित्रों, गुस्सा ऐसा आता क्यों है? गुस्सा अक्सर हमें तब आता है जब हमारी कोई बात ना माने, और वो तब होता है कि जिससे हम ये उम्मीद कर रहे हैं वह हमारा अधीनस्थ हो, हमसे छोटा हो या आर्थिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर हमसे नीचे हो, तभी हमको वह गुस्सा आता है। गुस्से में हमको इतना तो ध्यान रहता है कि हम उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन गुस्सा कभी सिर पर चढ़कर ऐसा नहीं है कि गुस्से में आदमी आकर दीवार में सिर मारे। ऐसा अपवाद आपको मिल सकते हैं, लेकिन सामान्यतः ऐसा होता नहीं है। या शेर के सामने कभी गुस्सा नहीं आएगा, अपने से दुगने बड़े पहलवान के सामने गुस्सा नहीं आएगा। वह गुस्सा अपने से कमज़ोर पर ही आता है, और वो तब आता है कि जब हम अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं। सबसे मूल कारण है कि हम दूसरे की बात ना मानने से स्वयं को अपमानित महसूस करते हैं, तो हमें गुस्सा आता है। अब गुस्से को हम कैसे नियंत्रण करें? तो तुरंत उपाय पहला तो है कि जब हमको गुस्सा आए तो हम रिवर्स काउंटिंग शुरू करें, अर्थात 10 से लेकर 1 तक का उल्टी गिनती शुरू करें। दूसरा, 1 गिलास ठंडा पानी पिएं। और तीसरा, जब ये 2 कार्य करने के बाद में तीसरी चीज में पहुंचे तो हम दूसरे के पक्ष को समझने की कोशिश करें, अर्थात जो हमने कहा है वह तो कहा ही है, वह हमें मालूम है, और हम दूसरे का पहलू क्या है उसको उसके नज़रिए से समझने की कोशिश करें, अर्थात टू पुट योर फीट इन अदर शूज, अपने को दूसरे की स्थिति में रखना। यहाँ पर यह शब्द हमदर्दी नहीं है, बल्कि दूसरे की स्थिति समझना है। और जब हम उस स्थिति को समझ लेंगे, अपने नज़रिए को कुछ पल के लिए रोककर दूसरे व्यक्ति के, अर्थात जिससे हम बात कर रहे हैं, जिस पर हमें गुस्सा आ रहा है, उसके नज़रिए से बात को समझने की कोशिश करेंगे, तो हमारा गुस्सा स्वतः ठंडा हो जाएगा। और गुस्सा ठंडा होने के बाद में वह स्थिति बदल जाएगी, और हमें उस विषम परिस्थिति में, जिसमें कि हमको टकराव महसूस होता था, अपमान महसूस होता था, उससे बाहर निकलने का हमको रास्ता मिलेगा। तो यह जितना कहा जाए सरलता से, उसको मानना उतना ही बड़ा कठिन होता है। इसके लिए हमें सतत अभ्यास और प्रयास करना पड़ता है, तभी हम अपने गुस्से को नियंत्रित कर सकते हैं और विनाशकारी दुष्परिणाम से बच सकते हैं। गुस्सा हमको अगर नियंत्रण करता है तो विनाश होता है, और अगर हम गुस्से को नियंत्रित करते हैं तो निर्माण होता है। अगर हमारे गुस्से को हम एक दिशा दें, जैसे उदाहरण के लिए आता है कि जमशेद जी टाटा को एक बार एक होटल से निकाल दिया गया था। तो उन्होंने कहा था कि हम तुम्हारे होटल के सामने ही इससे एक बड़ा शानदार होटल बनाएंगे, और उन्होंने बनाकर दिखाया। तो यह था गुस्से की नियंत्रण कर एक कार्यक्रम। ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे कि जब हमारे जो महापुरुष हैं उन्होंने अपमान को सहा, गुस्से को नियंत्रित किया और उससे बड़ा रचनात्मक कार्य किया। जमशेद जी टाटा का तो, जिन्होंने ताज होटल बनाया, यह तो एक उदाहरण था। ऐसे और भी उदाहरण मिल जाएंगे। हमारा कहने का तात्पर्य यही है
कि हम गुस्से को नियंत्रित करें और उसको एक दिशा दें, और तभी रचनात्मक कार्य हो सकते हैं। तो ऐसे ही विशिष्ट मानसिक परेशानियों के लिए, जिसे हम मानसिक बीमारी कह सकते हैं, उनके उपाय के लिए आप मुझसे संपर्क करें, क्योंकि अक्सर हम डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन, इससे ग्रसित रहते हैं और अपना नुकसान करते हैं। इन सब से छुटकारा पाने के लिए आप मुझसे संपर्क करें। मेरा फ़ोन नंबर है 6394000761 और दूसरा नंबर है 94914308। इस नंबर पर मुझसे संपर्क करें और अपने मनोवैज्ञानिक कष्ट, रोगों को दूर करें और सफल आनंदमय जीवन जिए। धन्यवाद।